अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क के हिस्से के ग्रीनलैंड को लेकर के विशेष राजनयिक की नियुक्ति की है। ट्रंप कई बार डेनमार्क को ये कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंप दें। इस बार विशेष राजनयिक की नियुक्ति से अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। इस नियुक्ति पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का उसके कब्जे में होना जरूरी है। सर, ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप का ये ताज़ा फैसला है क्या? ये बड़ा सनसनीखेज है। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय बाद एक बड़ी सुर्खी फिर बनाई है और ये यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्तों की और नॉर्दर्न यूरोप और ख़ासतौर से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ अमेरिका के रिश्तों में बड़ी चुनौती पैदा करेगी और अब एक किस्म का खौफ भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्री उनमें दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने लुजियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड का में अपना स्पेशल एनवाय बना दिया और ये ग्रीनलैंड को ये माना कि वो अमेरिका का हिस्सा है और अब उसे और आगे बढ़कर लेने की तैयारी की जा रही है। इस पर यूरोप की पॉलिटिक्स में काफ़ी सनसनी है। काफ़ी यूरोप के लोग काफ़ी सशंकित हैं। डेनमार्क की स्वाभाविक सी बात है, डेनमार्क की प्रतिक्रिया पहले से इसके खिलाफ थी। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इसको खरीद नहीं सकते हैं और यहाँ के लोग तय करेंगे कि उनको कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया उसकी के डेनमार्क ने आलोचना की है। फिलहाल अभी डोनाल्ड ट्रंप की ये पूरी कोशिश सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कानून आएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन के नियम आएंगे। ऐसे कोई देश किसी देश के एक बड़े हिस्से को या एक ऐसे हिस्से को नहीं ले सकता। बहुत पेचीदगी रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिस तरीके के काम करने के तरीके के लिए विख्यात है, कुख्यात हैं, उस तरह से उन्होंने एक नई सुर्खी और बनाई है। इतिहास ये बताता है कि अमेरिका में ये समस्या, डोनाल्ड ट्रंप की ये समस्या उनकी नहीं, पुरानी समस्या है। इतिहास में इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश अमेरिका ने की थी। 1860 के दिनों में, फिर दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इस तरह की कोशिश की गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी परंपरा के रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों से आते हैं जो ये मानते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा है और उसी की तरफ से ये एक की कोशिश है। और चूंकि इसका वादा भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था तो उस वादे को निभाने की कोशिश कर रहे हैं।